सीनियर सेकेंडरी? नहीं नहीं, एसएससी 10th ओके। 10th क्लास खत्म होने के बाद एग्रीकल्चर घर पे था, तो वालिद साहब के साथ में 4 साल एग्रीकल्चर में भी था। उसके बाद जो है सो हमारे वालदा का एक ड्रीम था कि बच्चा फार्मर बनना नहीं चाहिए, नहीं बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। मेरे 6 भाई हैं, हम लोग सब अच्छे सेटल हैं। मैं एक जो है एग्रीकल्चर में क्यों बोल के उन्होंने क्या करे, आप पढ़ो या नहीं कुछ भी जॉब करो। तो मैं वहाँ से क्या करा, ITI करके जो है सो कार मैकेनिक के लिए घर से निकला। उसके बाद 6 महीने वेल्डिंग का काम करा, वेल्डिंग जो होती ना वो काम करा। उसके बाद कब की बात होगी लगभग अकरम भाई, कब की बात, कौन से साल की बात है? ये लगभग अपनी 2008 7-8 की बात है। 2007-8 की बात थी। तो वहाँ से जो सो घर से निकल के जो सो वेल्डिंग में मेरे को आंखें सपोर्ट नहीं करे, मेरे को आंखें दर्द होते थे। तो वहाँ से क्या करें, हमारे एक भाई ड्राइवर थे। तो मैं सोचा 2 महीने में बस चलाना सीख गया मैं, जस्ट 2 मंथ्स में बस ड्राइवर 2 मंथ्स में। वहाँ से जाके जो सो काम करते करते मेरी सैलरी फर्स्ट मंथ की 7,000 की सैलरी लेते मैं काम करते करते वहाँ से आते आते जो सो 14,500 15,000 पे आ गया। तो दशहरा आ गया तो पूरे ड्राइवर्स को लाइन में खड़ा करके मीटिंग लगाते थे, बच्चों के पास से कंप्लेंट नहीं आना और जो सो सर्विस अच्छी होना है, कुछ डैमेज नहीं होना है, एक्सीडेंट नहीं होना है, ओनर आगे समझाते थे साल में एक मरतबा। तो पूरे हम 15 आदमी ड्राइवर थे, एक ओनर के। तो वो लोग बोले सैलरी बढ़ाओ बोले, तो उन्होंने बोले नहीं हमारे पास कुछ नहीं बच रहा, हमारे को नहीं आ रहा, हम नहीं बढ़ाते, आपको करना ही करो वरना चले जाओ। तो ऑप्शन नहीं था। तो मैं बोला खामोश बैठ जाओ, सबके बराबर अपन भी खामोश बैठ गए। काम करने के बाद जो है सो दशहरे के बाद जो है सो मिठाई लेके आ गए कॉलेज की बस चलाता था। तो मिठाई लेके आके फॉर्चूनर में गए। फर्स्ट जो है सो पुरानी क्वालिस थी, उसके बाद जो फॉर्चूनर में आ गए। तो मैं बोला हमको सैलरी बढ़ाने के लिए आपके पास पैसे नहीं थे, लेकिन आपको फॉर्चूनर लेके आ गए। तो मैं सोचा यार कुछ गड़बड़ हो रही, तो हम मेहनत हमारी फायदा उनका हो रहा बोल के मैं सोचा कुछ ना कुछ करना है जिंदगी में, कुछ ना कुछ करना है बोल के मैं घर में तो कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन काम करते करते वहाँ से जो सो कॉलेज को टिफिन बन के लेके जाते थे, खा के और सो जाते थे। 3 बजे उठ के फिर बस ले जाते थे दिल्ली में, फिर वो पूरा बोलो ओके। तो जाके जो सो फोन में देखते थे, फोन में देखने के टाइम पे यूट्यूब में हमारे ग्रेट अपलाइन का जो वीडियो आ गया, वहाँ पर महीने को 10 से लेके 1 लाख कमाने का बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है बोल के आ गया मिस्टर अशोक सर का। आपने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कभी सुना नहीं था? मेरे को कभी टेस्ट नहीं है, पता भी नहीं। पता नहीं। कौन से साल की बात है? ये 2018 में आपके पास ये आया मैसेज आया। तो बस ड्राइवर ही थे? मैं बस ड्राइवर था। तो मैं बोला ये सब होने वाले काम नहीं है बोले। तो उन्होंने क्या बोले, इन्हें तो पूरा भरस है, इन्हें कर नहीं सकता। तो वो तो मेरे जो साथ में जो मेरे दोस्त थे उन्होंने क्या किया, अशोक सर को फोन कर दी, मेरे को नहीं मालूम, फोन कर दिए, वहाँ पर कॉलेज के पास बुला लिए, प्लान सुन लिए, भेज दिए उनको। आपको नहीं पता? मेरे को नहीं मालूम है। तो दूसरे दिन फ्राइडे का दिन था, मेरी बस पंक्चर हो गई, नहीं तो मैं जाके सो जाता था। बस पंक्चर हो गई तो मैं क्या करा, बस पंक्चर करने के बाद से बैठा। तो उन्होंने बोले आओ बैठो गाड़ी पे। मैं बोला क्यों, कहाँ जाना है ना, बैठो बोले। तो बैठ गया, मेरी बस पंक्चर है। अरे होते रहती तो मजा बोले। तो बैठ गए। वहाँ से घुमड़दला बोल के नरसापुर के बाजू में एक विलेज था, वहाँ लेके गए। हमारे ग्रेट अपलाइन श्रीनिवास सर जी का प्लान दिखा रहे थे। हमारे कैल्शियम में, हड्डियां में, जोड़ों में दर्द चल जाता, ये खाने से शुगर कम हो जाता बोले। तो आप पूरे कान में फूला लगाने वाले यहाँ भी स्टार्ट हो गए, तो यहाँ से दूर हो जाओ। तो मैं क्या कर, वहाँ से वेल्डिंग के शॉप पे बैनर पे काम बोलते थे, बोर्ड पे नहीं बोलते थे। तो मैं वहाँ से बाहर हट गया। उसके बाद पूरा हो गया, समझ में आ गया, हाँ पूरा समझ में आ गया। उसके बाद मैं गाड़ी पे बैठ गया। उन्होंने मेरे दोस्त बोले आपका आधार कार्ड दे दो, 1000 रुपये दे दो बोले। तो मैं आधार कार्ड दोस्त से मना भी नहीं कर सकता था, 1000 रुपये दी गया, आधार कार्ड दी गया। फिर कॉलेज में आ गया। आने के बाद में दूसरे दिन में कुछ सामान लाके हाथ में थमा दी, कुकिंग आयल था, सब साबुन पेस्ट जो भी था लाके दे दिया। मैं लेके क्या करा, सीधा घर पे चले गया। घर पे लेके जाके दिया, ये सामान ले लो, घर में यूज करने का है। तो ये कितने का है पूछे, पहले पूछे। मैं बोला 1000 का है। तो मैं तुम्हारा बहुत होशियार समझती थी, तुम पागल निकल गए। तो मैं बोला घर में आदेश की, मैं जब अब बीवी के सामने तो गई खत्म। अब मैं बोला चलो जान दो, 1000 की मैटर नहीं है, यूज कर लो बोल के बोला। मैं ना साबुन देखा था ना कुछ देखा था, साबुन इस्तेमाल मेरा अच्छा है। तो इन्होंने बोले हमारे पास 3 महीने का राशन में 1 महीने मैंने ला के रखता था एडवांस में। तो उन्होंने बोले ये साबुन जो है सो अपन डेली यूज करेंगे, वो 3 महीने में एक मरतबा लाते थे ना स्टॉक, वो जो है सो मेहमान आने के टाइम पे यूज करेंगे अपन बोल के बोले। अब हमारे अप्लाई जो है 3 महीने में काट दिए, मतलब ला के बोले पैसे दियो बोले, सामान होना है। तो फिर मैंने से ऑर्डर लिया क्या लेना है। तो उन्होंने बोले ये करते करते वो 100 भी क्रॉस हो गया, वो लगभग 4000 में पहुंच गया। तो मैं बोला ठीक है, सामान तो लेना ही है घर में। अब इन्होंने बोले महंगा दिख रहा सामान। बोले तो हमारे अपना क्या बोले, ये महंगाई से ज़्यादा तुम्हारी ज़िंदगी बहुत कीमती है,
तो मैं बोला बहुत सही बात है, तो ला के दे के इस्तेमाल करते गए। जब मैं बिजनेस ज्वाइन करा अभी तक मैं कभी भी यही साबुन इस्तेमाल करा, ये साबुन इस्तेमाल करा, लेकिन मैं बिजनेस से दूर था। तो उसके बाद मेरे मेरे सामान आप इस्तेमाल करते गए, बिजनेस नहीं किया। नहीं था। ये कब तक चला ये लास्ट ही गोग्राउंड से पहले, लास्ट 2 करोड़ तक आप सिर्फ यूजर थे। खाली यूजर था मैं। तो फिर गोग्राउंड में आने के बाद ऐसा क्या हो गया? गोग्राउंड में मैं जो सो मेरे को मालूम नहीं, मैं डायरेक्टर नहीं बना, सिल्वर डायरेक्टर बन गया। तो मैं सर्विस देता था, मैं सर्विस देता था। मैं शॉप नहीं थे, संगारेड्डी में नहीं थी, शंकरपल्ली में नहीं थे, मैं गजबल से सामान लेके आता था। लगभग 100 किलोमीटर की जर्नी का फासला था। सामान लाके मैं जो सो मैं टीम में देता था। टीम बन रही थी, मेरे को ज्वाइनिंग नहीं मालूम, प्लान नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम, बस सर्विस मालूम मेरे को। सर्विस देता था। सर्विस के दरमियान क्या हुआ, मेरा पोस्टर फोटो पूछे हमारे अपलाइन, आप सिल्वर डायरेक्टर बन गए। तो मैं बोला ठीक है, मेरा फोटो दे दिया, अच्छा लगा। जूम मीटिंग अटेंड करो। मैं आप बस ही चला रहे थे? बस ही चला रहा था, लास्ट 2 करोड़ तक बस ही चला रहे थे? बस चला रहा था। तो उसके बाद जो है सो मेरे को कब ऐसा हुआ इसके अंदर बिजनेस में आने का, तो मेरे साथ में एक मेरा दोस्त था, दोस्त यानी कि 40 प्लस थे, मेरे साथ में रहते थे, सारा दिन मेरे साथ में थे, खाए पिए सब करे। शाम में घर गए, सुबह में कॉलेज को नहीं आए, डेथ हो गई। घर को जाते जाते रुक के गिर के डेथ हो गई, इंतकाल हो गया। तो मैं सोचा, मैं 10-11 साल से मैं भी बस चला रहा हूँ। 2010 से लेके लास्ट में लॉकडाउन तक मैं ड्राइवरिस्ट था। तो मैं सोचा अगर उन लोग चले गए, उन बाप को 21 बेटे थे, उनको बच्चे नहीं थे। तो मेरे को, मैं बच्चे तो है मेरे को तो, लेकिन मेरा जो काम का तजुर्बा था मेरी फैमिली को नहीं है। तो मैं भी सोचा अब यहाँ पर मैं अगर कुछ भी हो जाऊँ तो मेरी फैमिली रोड पे आ सकती है। भाई कुछ दिन देखेंगे, ससुराल वाले कुछ दिन देखेंगे, फिर कोई काम करना पड़ेगा। तो मैं बोला मेरे बच्चे अगर मेरे को पैदा हुए ना, कल को परेशान नहीं होना, इसके लिए कुछ ना कुछ करना। तो इन्होंने मेरे को सिकंदराबाद बुला, मेरे ग्रेट अपलाइन में सिकंदराबाद और चरण सर की मीटिंग सुना, शीला कुरुकर की मीटिंग से मैं बहुत इंस्पायर हूँ। उन्हीं की वजह से मैं बिजनेस में खड़ा। तो उन्होंने बोले ये बहुत सिंपल बिजनेस है। तो मेरे को सिकंदराबाद भी जाना नहीं मालूम, मैं हैदराबाद में था लेकिन मेहदीपट्टनम तक ही मालूम है, शंकरपल्ली में रहता हूँ। तो सिकंदराबाद तक हमारे साधु थे, हमारे जिनके वाइफ, हमारे वाइफ के बहन के जीजा, उनको लेके आए। तो उन्होंने बोले सिकंदराबाद लेके गए, तो बहुत सिंपल बिजनेस है। मैं उनको बोला एक लेडी बोल रही सिंपल बिजनेस है, अपन तो मर्द है पर कर सकते हैं। तो उन्होंने बोले नहीं कर सकते। अब मैं बोला सिंपल बिजनेस है बोल के, बोले फील्ड में गए तो कोई सुनने को तैयार नहीं है। अब यहाँ पर आके देखो तो पूरा चांसा बूस्ट भर दे रहे। अब जाके 1 लाख बोले तो इतना खुशी हो रही, घर में जाके प्लान बोले तो कुछ सुन रहे नहीं। अब मैं लास्ट लॉकडाउन से पहले ऐसा दोस्त का इंतकाल होने के बाद बिना कर बिजनेस में आया। आने के बाद जो सब जने बोले पागल हो गए तुम, कहाँ साबुन तेल के चक्कर में चले गए, आपके पास प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, अच्छा खासा खानदान में शादी भी हुई, तुम भी अच्छा खासा वो है। तो मैं बोला मैं सब दिखाने के बाद से नहीं आया, मैं कल के दिन मेरे बच्चों को तकलीफ न होना बोलता। इन्होंने भी बोले पागल हो गई क्या, मैं प्लान बोल नहीं आता था, मैंने अपलाइन को 50 किलोमीटर से बुलाता था, हर बार एक आदमी रहता बुलाता था, आप भी आ जाओ। अब अपलाइन बुलाते तो नहीं आते थे। मैं बोला इनकम लेने वाले देखे तो श्लाघ सुनते थे, मैं तो खाली नहीं आते थे। तो मैं सलीम सर को भी बुलाया था। तो हमारे अपलाइन बोले नहीं, आपके हाथ में स्टीयरिंग है, मैं बस ड्राइवर था, मैंने वही स्पेशल से समझाया अगर ड्राइविंग स्टीयरिंग आपके हाथ में है, अगर आप रोकना चाहे तो रोक सकते हो, हम रोक सकता हूँ। अगर तुम किसी दूसरे के हाथ में स्टीयरिंग है, आप रोको तो रोकते नहीं रोकते। तो ये बिजनेस अगर आपके हाथ में स्टीयरिंग तो तुम बहुत फास्ट जा सकते हो। बोले तो मैं सलीम सर के वीडियोस रात में 2-2 घंटे मुझे रात में देखता था सीखने के लिए। तो ये फोन खींच के स्विच ऑफ कर देते थे या ले लेते थे, रात में भी सुबह जल्दी भी ड्यूटी जाना है। तो ऐसा करके मैं प्लान सीखा, जाके 1 बाय 1 प्लान। 1 साल के पहले की बात है? जी हाँ, 2 करोड़ से पहले की बात है। 2 करोड़ से पहले की बात है। हाँ, फिर 2 करोड़ में आगे ऐसा क्या हुआ कि आप फिर आपने बस ड्राइविंग छोड़ दी? मैं 2 करोड़ में आने की वजह ये थी, लॉकडाउन हो गया ना सर। फर्स्ट लॉकडाउन में 200 हाफ सैलरी मिली, लास्ट लॉकडाउन में कुछ भी नहीं मिला। करना है करो वरना चले जाओ बोल के बोले। वो कुछ गाली के दौर में बताए, लेकिन मैं नहीं बता सकता। तो मैं बोला जिंदगी ड्राइवर की कहाँ तक है, बोले तो जस्ट गाड़ी तक ही है, वहाँ से हटके कुछ भी नहीं है। मैं बोला चलो कुछ ना कुछ तो करना है बोल के अगर मीटिंग में लेके आओ। तो वेस्टीज में आपको कुछ होप दिखी? वेस्टेज में होप इसलिए दिखी क्योंकि मैं बोले जब नहीं सुना, लेकिन मेरे जो स्पॉन्सर करे अशोक सर, उनकी इनकम 1 लाख रुपए हो गई। उन्होंने गाड़ी मेरे बोले शोरूम के पास बोला, उनकी गाड़ी भी देख लिया था मैं। तो वहाँ शोरूम के पास आने के बाद मुझे भरोसा हुआ कि यहाँ से कुछ हो सकता। तो मैं वहाँ पर क्या करा, लास्ट लॉकडाउन से पहले पूरा खत्म हो गया। तो विनो बोले तुम कितना में, बोले तो नहीं सुन रहे। तो नको बोले तो जा रहे बोले। तो मैं बोला ठीक है जाना है, मैं 2 सालों में मेरी जिंदगी वेस्टेज को दे देता हूँ, चाहे आबाद हो जाओ या बर्बाद हो जाओ। 2 साल लॉकडाउन आया था, अपने को हर किसी को आया था, तो कहा मर गए, अब खाने को नहीं लगा, 3 दिन तो खाना है। 2 साल की तो बात है, देखेंगे अगर सक्सेस होगा तो कामयाब हो जाते, अगर नहीं तो फिर जाकर मैं ड्राइविंग छोड़ा, मैं गाड़ी चलाना भूला नहीं बोल के बोला।
अगर सक्सेस हो तो फिर जाके गाड़ी चला ले सकता हूँ या नहीं तो कहीं और जगह। लेकिन उस दिन करते करते मेरे को ऑपरेशन हो गया नाभि के ऊपर, जो उसमें कोई बॉल जैसा आया था। तो मैं हॉस्पिटल जाके मैं जो सीजन कराया, उसके बाद में हॉस्पिटल में आईसीयू में से लेकर आके मेरे को आईसीयू में था। लेकिन मैं जो गाड़ी के ऊपर ड्राइवर को लगाया तो ड्राइवर को फोन करा मैं, वो ड्राइवर बोला तुम्हारा ओनर बहुत सख्त आदमी है, वो बोला कि कल के तो तुम आना नहीं है, मैं तो तुम्हारा भी ड्यूटी से निकाल देता। मैं बोला मेरे करनी ड्यूटी, मेरे घर के पास से जाने का था, मैं तो 50 किलोमीटर दूर जाके काम करना पड़ता है। तो मैं बोला तो कुछ भी कर ले, मैं आते सबर कर, उन्हें निकल गया दूसरे को 5 आदमी को मैं बस के ऊपर अरेंज करा मेरे पैसों से, ऑपरेशन करने के स्टिचेस है। फिर घर को आया, 8 दिन के बाद घर को लेके आए, घर में लेके आने के बाद रात में घर को आया, सुबह में फिर बस पे चले गया मेरे पूरे स्टिचेस लेके, पेट को बेल्ट लगा के शर्ट पहन के गाकर सुबह में सीधा खड़ा होने नहीं आ रहा था, झुक के गाकर, मेरे को गाड़ी चलाना भी नहीं आता क्यों, मेरे को गाड़ी पकड़ती है साल की ना तो स्टिचेस खुल जाते हैं डॉक्टर से। तो मैं क्या करा, हल्के झुकते जाके मेरे दोस्त के गाँव से आते थे, उनको बोला मेरे पेट में स्टिचेस अभी भी खुले हुए हैं, लगे हुए हैं, अब धीरे से बस गाड़ी चलाओ, मेरे बस के पास उतारो। मेरे को बस में चढ़ने भी नहीं आ रहा था, मैं बोला मेरे बस का गाड़ी का डोर ओपन करके दो, मैं अंदर चल जाता हूँ। उसके बाद ऐसा मैं 4-5 दिन के बाद जाके फिर हॉस्पिटल में जाकर स्टिचेस खुला। जब भी वो परमिशन नहीं दे रहा, वो बस मैं नहीं तो कॉलेज को सही जाती थी, दूसरा ड्राइवर का तो खराब हो जाती थी क्योंकि पुरानी बस थी। तो उसके दरमियान वो दूसरे ड्राइवर को अपॉइंट करता हूँ तो नको देता हूँ, तुम भी रखो उन्हें भी रखो, क्योंकि कंप्लेंट आ रही कॉलेज से। तो वो करते करते जो सो मैं सोचा इतनी क्रिटिकल पोजीशन में मैं जॉब कर रहा हूँ, अगर खुदा न खास्ता अगर कुछ भी हो गया तो कैसा बोल के मैं क्या करा, ये तुम लास्ट लॉकडाउन के बाद उन्होंने फोन करे अदब से, पहले बोलते थे वो करो ये करो, लास्ट लॉकडाउन के बाद उनका बात करने का अंदाज बदल गया। अकरम जी कैसे हो? अच्छा कैसे हो? हाँ अच्छे हैं सर, बिल्कुल अच्छे हैं। हाँ कैसा चल रहा? हमारा बढ़िया चल रहा। 30 डेट पे जाना है आपको, बस लेना है, कॉलेज को आना है, पहले जाके धोना, उसके बाद कॉलेज को लेकर आना। मैं बोला सर मैं छोड़ दिया जॉब। अच्छा जॉब छोड़ दिया? जॉब छोड़ दिया, मैं नहीं आ रहा हूँ बस में आपकी। तो क्यों बोले तो मैं वेस्टीज में था, मेरा जब इनका मेरा 8,000 का चेक आ गया वेस्टीज में, मेरी जॉब थी 14,000 की और 8,000 का चेक आ दिया तो जॉब छोड़? 8,000 का चेक आ गया। मैं इतने गाड़ियाँ खा के जॉब करना जरूरी है, यहाँ 8,000 तो आ रहे, अगर और थोड़ा जी जान रहा काम कर लिया तो यहाँ से मैं लाखों कमा सकता हूँ, मेरे को भरोसा था, लेकिन घर में भी नहीं था। अब मेरे घर में मेरे भाई थे, वो गलत नहीं साबित कर रहा हूँ मैं, वो लोग भी सही थे उनके प्लेस पे। मेरे भाई इससे पहले गौरव की कंपनी में थे उन्होंने लॉस हो गए। उसके बाद जो उसने बोले कभी भी नको गाड़ियाँ बोलते खाना बोलते, मेरे भाई बोले तो शोरूम चल, तू कोशिश कर लेता वो ले ले, मैं दिला देता हूँ, बच्चे खाने के लायक हो रहे तो काम कर ले, बच्चों को तकलीफ नहीं होना फ्यूचर में बोल के। मैं बोला ऐसा नहीं होना मेरी गाड़ी, मैं खुद के दम पे कमाने वाला बनना हूँ बोल के गया। तो मेरे घर में हमारे घर वालों को बिठा के हमारे भाई मेरे को बेइज्जत कर देते थे पूरा, ये ऐसा काम कर रहा वैसा काम कर रहा। भाई ये जॉब कब छोड़ी आप? लास्ट लॉकडाउन से पहले खत्म जॉब, लास्ट लॉकडाउन में 2021 में जॉब फिनिश, जॉब छोड़ दी। फिर आपने वेस्टीज में काम किया तो कितनी इनकम, अब वेस्टीज से फिर शुरुआत हुई और अब कितनी इनकम आ रही है? वेस्टीज से अभी जो है मेरी हाईएस्ट इनकम जो डायमंड में मैं 1 लाख में, अब एज ए क्राउन में 1 लाख प्लस इनकम में हूं। 1 लाख रुपए कमा रहे हैं? जी हो। मैं भाभी से एक बार पूछना चाहता हूँ, माइक दीजिए उनको। जब ये प्रोडक्ट्स पहली बार लेकर आए थे तो आपने बोला था कि भैया तुम पागल हो, तो ये पागल ही अच्छे हैं? हाँ अच्छे हैं। तो ये पागल ही रहेंगे तो मुझे लगता है 2 या 3 लाख रुपए में पहुंच जाएंगे। 2-3 लाख में पहुंच जाएंगे। तो पहले जब बस ड्राइवर थे, अब क्राउन डायरेक्टर है, स्टेज पर आप बात कर रहे हो, तो लाइफ में कितना चेंज आ गया? बहुत चेंज आया है। अभी क्या बोलते हैं आसपास वाले दोस्त, फ्रेंड्स, रिश्तेदार? कुछ भी नहीं। कुछ नहीं बोलते हैं? पहले बोलते थे, अब नहीं बोलते, अब अच्छा बोलते हैं कुछ? जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, उससे पहले मैं आपसे पूछूं पर थोड़ा सा समरी करना चाहेंगे चंदन जी, जो भी अकरम भाई ने बोला। समय नहीं है हमारे पास, समय पूरा हो गया, 1 मिनट है हमारे पास, प्लीज अगर 1 मिनट में बोलना। जी स्टार्टिंग में जो सो लोग बोलते थे पागल हो गए, कभी दावत में गए तो भी बोलते थे, दावत में जाना ही छोड़ दिया, मैं मौका में भी जाना छोड़ दिया, वेस्टीज बोल के बुलाते थे, नाम छोड़ दिया मेरा बुलाना, वेस्टीज वाले बोलते थे। उसके बाद जो सो संडे आए तो मैं मिलता नहीं था, घर में नहीं तो मैं मीटिंग में आता था। मेरी वादा की मुंह की बात बंद हो गई, इन्होंने फोन करे मेरे को, मेरे वादा मेरे को और मेरे बच्चों को बहुत चाहते थे, तो बच्चे वादा इन्होंने बोले अम्मी की मुंह की बात बंद हो गई, हम आपको जाना है हमारे बड़े भाई के पास से, हमारे बड़े भाई मेरे पास से 50 किलोमीटर दूर पे थे हम। तो मैं बोला मेरे भरोसे पे एक ही बंदा आ रहा है, मीटिंग के पास एक आदमी आ रहा हूँ, मेरे भरोसे पे आ रहा हूँ, उसके पास जाना जरूरी है, मैं उसको मीटिंग में बिठा के वापस आ जाता हूँ उनके घर। अगर मैं मीटिंग के पास जाने के बाद बोला अगर मैं चला तो चले जाता, तो मैं बोला मीटिंग खत्म हो जाती, शाम में ज्यादा 4 बजे घर पे गए, हमारे वादा पछाना भी छोड़ दिए।
बचाना भी छोड़ दिया, जाने के बाद आंखों में से आंसू जा रहा मेरे को, मेरे बच्चों को बचाने, तो बहुत तकलीफ हो गई। जब जाके जो सो मैं बोला जाके देखे मिले बात करे, लेकिन वो जरिए में जो सो संडे अभी दावत भी सब करे तो संडे प्लान कर ले रहे मेरे फैमिली भी, मेरे लिए क्या समरी వీళ్ళ యొక్క స్టోరీ చాలా టచింగ్ స్టోరీ ఉన్నది. ఒక డ్రైవర్ లాగా పని చేస్తుండే, ఒక చిన్న ఊర్లో హైదరాబాద్ దగ్గరలో ఉంటుండే. సో 14,000 శాలరీతో ఆ వ్యక్తి స్టార్ట్ చేశారు. సో ఈ బిజినెస్ ఎందుకు చేస్తున్నారంటే